ये फरवरी का लास्ट वीक है, 2-3 दिन ही रह गए हैं फरवरी में। फरवरी के महीने में जितने में भी गुड़ाई निराई और खाद लगानी होती है तो वो काम शुरू हो जाते हैं सारे के सारे। मैं भी अपने पौधों की निराई गुड़ाई कर रही हूँ। ये मेरे गुड़हल के पौधे हैं, इनके 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैंने प्रूनिंग कर दी थी और सब दोबारा से इनमें नई नई कॉपलें निकल आई हैं। बसंत ऋतु आने पर हर पौधे में नई नई कॉपल निकलती हैं, नई नई और शाखाएं निकलती हैं जिनमें अच्छा फुटाव और साथ के साथ फूल भी आते हैं। तो मैंने इसके गुड़हल के अपने सारे जितने भी मेरे पौधे हैं सबकी मैंने कटिंग कर दी थी और सब पे नई नई ये कॉपल निकल आई हैं, नया नया फुटाव शुरू हो गया है। अब इनमें साथ के साथ कलियां भी निकलने लग गई हैं कि छोटी सी कली निकल रही है। जैसे ही फुटाव शुरू हो रहा है साथ में कलियां निकल रही हैं। तो उसके लिए निराई गुड़ाई और खाद देना भी ज़रूरी पड़ जाता है। मेरे पौधों की भुरभुरी मिट्टी है, बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रही है। मैंने पानी भी नहीं दिया था, 2 दिन पानी रोक दिया था मैंने। मैं निराई गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करते समय अगर छोटी छोटी भी ये जड़ें कट जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, निकाल दें या फिर उसी मिट्टी में दबा दें, खाद बन जाती है। इस तरह से मैंने अपने ये पॉट की गुड़ाई कर दी है। इसकी जड़ें तो बहुत ज़्यादा ऊपर थीं तो बहुत ज़्यादा ऊपर से कट गई हैं। ये जड़ कटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये गुड़हल के पौधों पर। इनमें तो बहुत जल्दी से फिर से जड़ें निकल आती हैं। गुड़ाई करके मैंने ये साइड से गड्ढे कर लिए हैं किनारे किनारे पर। अब इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट डालूँगी। मैंने बर्मी कंपोस्ट मंगा लिया है, ये मंगा लिया है। अब मैं सभी पौधों में ये दे दूँगी बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, एंजाइम, रेक्टिन, नमी होती है उसमें, तो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं दे दूँगी अपने पौधों में। अभी मैंने ये कट्टा खोला नहीं है, इसको खोलूँगी, खोल के फिर मैं देती हूँ। पहले मैं अपने पौधों की गुड़ाई कर लूँ, एक साथ गुड़ाई कर लूँगी। उसके साथ में मैं एक साथ ही अपने पौधों में मैं बर्मी कंपोस्ट दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं फंगिसाइड मिलाऊँगी इसमें फंगस के लिए। इस तरह से मैंने अपने सभी गुड़हल के पौधों में पानी दे दिया है खाद लगाने के बाद में, क्योंकि खाद लगाने के बाद पानी ज़रूरी हो जाता है। अब इसके साथ साथ खाद के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि हमारे गुड़हल के पौधे में या किसी और चीज़ और किसी के पौधे में कई कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। जिस तरह से कि मेरे इस पौधे में गुड़हल के में बहुत ढेर सारे कीड़े हैं, छोटी छोटी माऊ जो होती है वो लगी हुई है। तो इसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है कि कोई खाद लगाने के बाद कोई न कोई फंगिसाइड ज़रूर इस पर छिड़काव करें, जिससे कि ये कीड़े मर जाएं, हट जाएं। वैसे मैं पहले इसको अच्छे से पाइप से पानी से धार से और धो दूँगी इस तरह से। ये आधे से ज़्यादा कीड़े, बहुत बारीक हैं ना ये कीड़े, तो आधे से ज़्यादा कीड़े तो ये इससे पानी से हल जाएंगे। अगर आपके भी ऐसे ही छोटे छोटे कीड़े हैं तो ऐसे ही पानी की धार से इन कीड़ों को हटा दें। हटाने के बाद फिर फंगिसाइड का छिड़काव करें, जो आपके पास फंगिसाइड हो उससे आप छिड़काव करें, तो ये सारे के सारे कीड़े हट जाएंगे। और अगर अब नहीं हटाए तो इन पर ये कीड़े बढ़ते ही जाएंगे। जिस तरह से कितने बारीक कीड़े हैं ये काले, बढ़ के कीड़े ये इतने हो जाएंगे कि ना तो फूल आएंगे ना कलियां आएंगी, और जो कलियां आएंगी उनका ये रस चूसते रहेंगे, फूल खिल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मैं पहले इनको धो देती हूँ जिस पर कीड़े हैं, और किसी पर भी नहीं है। मेरे एक ही इस पर गुड़हल के पौधे पर इतने ढेर सारे कीड़े हैं। मैंने ये धो दिया है। अब मैं इस पर फंगिसाइड का छिड़काव करती हूँ। आप भी अगर आपके पौधों में इस तरह से कीड़े लगे हों तो साथ ही साथ कीड़ों को हटा दें और फंगिसाइड का छिड़काव करें।
ये फंगिसाइड मैं अपने 1 चम्मच 2 लीटर की बोतल में डाले लेती हूँ। हवा चल रही है। इसे अच्छे से मिला के जो मेरे गुड़हल के पौधों में कीड़ा लगा है उस पर छिड़कती हूँ। इसे हिला के अच्छे से मिला लूँगी। मैंने 2 लीटर की बोतल ले ली है, उसमें ये ढक्कन में सुराख कर लिए हैं। अब मैं अच्छे से इनको छिड़काव करती हूँ। पौधे पर अच्छे से छिड़काव करें, जहाँ कीड़े हैं वहाँ पर पूरे पौधे को अच्छे से नहला दें, जिससे कि ये कीड़े हट जाएं। मैं इस तरह से अपने पूरे ही पौधे पर अच्छे से नहला देती हूँ फंगिसाइड से। इसी तरह से मेरे जो और भी पौधे हैं जिन पर कीड़े नहीं लगे, मैं उन पर भी पूरे पर छिड़काव कर दूँगी, जैसे कि उन पर कीड़े न बढ़े। इस तरह से मैंने अपने सभी पेड़ पौधों पर छिड़काव कर दिया है फंगिसाइड का, क्योंकि छोटी छोटी माऊ लगी हुई थी, कीड़े थे, तो इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपके पौधों पर कीड़े लगे हों तो इसी तरह से हटा दें। पहले पाइप से उन्हें धो लें, उसके बाद में ये फंगिसाइड का छिड़काव करें।